हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति चुनना चाहते हैं, परंतु यदि व्यक्ति ए चुना जाता है तो व्यक्ति बी भी चुना जाना चाहिए। यह शर्त हमें दे दी गई है। यह चयन कितनी विधियों से किया जा सकता है, यह हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए हम क्या करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमें 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों का चुनाव करना है, अर्थात यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम जो सूत्र लगाएंगे वो होगा NCR का। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, जो होता है n का क्रम गुणित बटे में आएगा r का क्रम गुणित और फिर n माइनस आर इस पूरे का क्रम गुणित। तो यह सूत्र आपको याद रखना है। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न ने जो कहा है उसके हिसाब से इसको लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8 प्रश्न में कहा गया है। तो व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 8। उसके बाद आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 6 है। अब कहा यह गया है कि यदि ए व्यक्ति को चुना जाएगा तो बी को अवश्य चुना जाएगा। तो इसमें दो स्थितियां हैं बच्चों, या तो हम ए व्यक्ति को चुनना पसंद करेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर दो स्थिति पर विचार कर लेते हैं। हम पहली स्थिति लिखता हूं मैं, यहाँ हम लिख लेते हैं 1 नंबर कि यदि यदि ए को चुना जाता है, ए को चुना जाता है, तब तब यदि ए को चुना जाता है तब इसके जो संचय बनेंगे, या फिर तब कुल विधियां। तो कुल विधियां कितनी हो जाएगी? देखो, कुल विधियां जब ए को चुना जाता है, तो प्रश्न ने क्या कहा है बच्चों कि यदि ए को चुना जाएगा तो बी को भी आपका चुनाव करना पड़ेगा। इसका मतलब जो 8 व्यक्ति थे आपके पास, 8 व्यक्ति में से आपको 2 व्यक्ति तो स्वतः ही कम करना होंगे, और आवश्यक व्यक्ति कितने थे? 6। 6 में से भी आपको 2 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 व्यक्ति तो आप पहले से ही इनका चुनाव कर चुके हो। इसको हल कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा 6C4। सूत्र लगा देते हैं। देखो तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 6 का क्रम गुणित बटे में आ जाएगा 4 का क्रम गुणित, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 का क्रम गुणित। अब हल कर लेते हैं। तो देखो इसको लिखेंगे 6 गुणा 5, 4 की क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित तो कट जाएगा, और 2 का क्रम गुणित कितना होता है? 2 गुणा 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 15। तो पहली स्थिति में हमारी विधियां कितनी आई है? 15 आई है। अब दूसरी स्थिति भी लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं कि यदि, दूसरी स्थिति यहां से लिख लेते हैं, वो लिखते हैं कि यदि यदि ए को नहीं चुना जाए, नहीं चुना जाता है, ठीक है बच्चों, ए को नहीं चुना जाता है, जाता है, तब तब क्या होगा? देखो, तब कुल विधियां लिख लेते हैं। तब कुल विधियां, कुल विधियां। इस स्थिति में देखिए कुल विधियां कैसे निकालेंगे। अब ए को नहीं चुनना है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 8 व्यक्तियों में से आपने क्या करा है? एक व्यक्ति को कम कर दिया है। परंतु बी इसके लिए प्रतिबंधित नहीं है बच्चों, कि अगर ए को नहीं चुना जाए तब बी को चुना जाएगा, या नहीं चुना जाएगा, बी को चुना भी जा सकता है। देखो सवाल को यदि आप प्रश्न को पढ़ोगे तो क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा गया है कि यदि ए को चुना जाएगा तभी बी को चुना जाएगा, परंतु यदि ए को नहीं चुना जाता है तो बी उसके लिए प्रतिबंधित नहीं है, उसको लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि ए को नहीं चुना जाएगा तो 8 में से तो एक कम हो जाएगा, परंतु व्यक्ति तो हमें कितने चाहिए? पूरे 6 व्यक्ति ही चाहिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 7C
6 के। अब 7C6 को हल कर सकते हैं हम सूत्र लगा के। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 7 का क्रम गुणित, और ये हो जाएगा 6 का क्रम गुणित, और 7 में से 6 गया तो 1 का क्रम गुणित आ जाएगा। इसे हल कर लेते हैं। तो देखो 7 ही लिखेंगे इसको, क्योंकि 6 के क्रम गुणित से 6 का क्रम गुणित कट जाएगा और 1 का क्रम गुणित 1 के बराबर ही होता है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में हमने लिख लिया है। अब हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट विधियों की संख्या, या विधियां लिख सकते हो, अभिष्ट विधियां। देखो अभिष्ट विधियां कितनी आ जाएगी, 15 तो पहले आई थी, 7 अभी आई है, 15 और 7 कितना होता है, 22। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।